आप सभी को राधे राधे। आज है 4 मार्च और 4 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये निदेशक नियुक्त किया है मनदीप कौर को, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। बेटियों को बचाने में करनाल जिले का कौन सा गांव सबसे आगे है? बेटियों को बचाने में करनाल जिले का गांव बाहरी जो है ना वो सबसे आगे है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल जिले के गांव में एक साल में 1000 लड़कों के पीछे 1305 लड़कियां पैदा हुई है। बेस्ट विलेज अवार्ड के तहत 10वीं अव्वल रही गांव की 3 बेटियों को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया है रिसेंटली। अच्छा, करनाल जिला जो है इसमें नंबर 1 पे रहा है, तो आप करनाल के बारे में जिक्र करें तो मैप में आपको करनाल दिख रहा होगा। ये करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध का नाम आता है। उपनामों में धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और कर्ण नगरी का भी नाम आता है। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग, वनस्पति उद्योग और सीता माई का मंदिर भी प्रसिद्ध है। दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो हाल ही में किसने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम के पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम पोर्टल का जो है वो उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 मार्च को किया है और कहां से किया है? चंडीगढ़ में किया है। लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम पोर्टल का शुभारंभ किया है। 3 मार्च 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक इसे चलाया जाएगा। लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम पोर्टल को चलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये है क्या? ये बेसिकली योजना क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जितने भी आवासीय भूखंड है, जितने भी ऐसा एरिया है जहां पे लोग रहते हैं, उनको यूं कहिएगा बांटना, उनको एक तरीके से लागू करना जो है 30 अप्रैल 2021 तक इस पोर्टल का जो है वो यूज करके। फॉर एग्जाम्पल यूं समझिएगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से गरीब लोगों को कुछ आवास दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि घर दिए जाते हैं और उन घरों को जो है वो अलॉट किया जाता है। तो अलॉट करने के लिए एक ऑनलाइन तरीके का एक पोर्टल जो है ये है। मुख्यमंत्री ने यह योजना केवल अतिरिक्त कीमत, ब्याज और मूल्यों के आधार पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट धारक और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी उनका बकाया वगैरह भरने के लिए जो है उन सभी चीजों के लिए जो है ये लॉन्च की है। अलॉट किया जाएगा और बाकी रिमेनिंग उनका बकाया वगैरह है जो कुछ पड़ा है उनको अगर भरना चाहते हैं 30 अप्रैल तक तो भी जो है लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम जो है इसका यूज किया जा सकता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये पोर्टल 3 मार्च से लेके और 30 अप्रैल तक चलने वाला होगा, इतना याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किस जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स स्थापित करने की घोषणा की है करनाल के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तकरीबन इस योजना पे जो है वो 15 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आएगा। 8 हर्बल प्लांट और रिसर्च डेवलपमेंट प्लांट और यूं कहिएगा क्वालिटी कंट्रोल लैब ये सारी स्थापित की जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जिससे करनाल और आसपास के 200 से ज्यादा जो है छोटे मोटे आयुर्वेदिक उत्पाद जो है उनकी छोटी छोटी यूनिट लगाई जा सके और एक टाइप की क्लस्टर परियोजना है ये, ठीक है। इसके तहत मतलब ये इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट हुई, सिरप हुआ, मलहम, क्रीम, तेल, ये चीज़ें जो है ना इन चीज़ों का आयुर्वेदिक तरीके से उत्पादन करके छोटे छोटे से स्टोर वगैरह खोले जाएंगे या यूं कहिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा एक प्रकार का, जिससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में जो है वो मदद मिले। करनाल के बारे में तो आपने अभी जिक्र किया ही था। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरियाणा सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के द्वारा 15वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है?
15वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है हाल ही में रोहतक के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये प्रतियोगिता जो है ना वो MDAN पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने सॉफ्टबॉल और तलवारबाजी में बेहतरीन खेल प्रदर्शन करके मेडल भी जीते हैं। राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में 12वीं कक्षा के छात्र तेजपाल अंडर 20 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है। 11वीं क्लास के छात्र मोहित ने 15वीं हरियाणा राज्य जूनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में जो है वो गोल्ड जीता है। और इस प्रतियोगिता में दीप पब्लिक स्कूल टाटका के सब जूनियर लड़कियों ने प्रदेश भर में जो है वो तीसरा स्थान हासिल किया है। अब बात कर रहे हैं रोहतक की, तो मैप में आप रोहतक को देखिएगा। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्र रोहतक, कलानौर, महम और गढ़ी सांपला का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की शुगर सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी और एजुकेशन हब का भी नाम आता है। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम का भी प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले की महिला पहलवान सोनम मलिक रोम में UWW रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। UWW सीरीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ये सोनम जो है, सोनम मलिक कहाँ की हैं? ये है सोनीपत की, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। साक्षी मलिक के साथ ट्रेनिंग के दौरान सिर में चोट लगने से युवा महिला पहलवान सोनम मलिक रोम में UWW रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ठीक है, दीपक पूनिया और राव दहिया भी जो है अलग अलग कारणों से टूर्नामेंट से हट चुके हैं। ट्रायल में साक्षी को हरा के 62 किलोग्राम के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाली सोनम पिछले हफ्ते लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर के दौरान 2016 की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गई थी। लेकिन अब जो है इस प्रतियोगिता से, या यूं कहिएगा इटली के रोम में जो UWW रैंकिंग है उस सीरीज से ये बाहर हो चुकी है। अच्छा, आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, यही है सोनम मलिक और ये सोनीपत के रहने वाली है। तो मैप में आप लोगों को जो है वो सोनीपत दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे स्थापना इसकी 22 दिसंबर 1972 को, क्षेत्रफल 2112 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना का नाम आता है। उपनामों में एटलस सिटी ऑफ हरियाणा है, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा है और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा है। उद्योगों में एटलस साइकिल का कारखाना है और एटलस मंदिर भी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी की सारिका बिस्ला ने लखनऊ में आयोजित इंडियन सुपर मॉडल 2021 में मिस हरियाणा का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा BMU बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है सारिका बिस्ला। इनको ड्रीम हाउस प्रोडक्शन के तहत लखनऊ में जो है इंडियन सुपर मॉडल 2021 में मिस हरियाणा का खिताब मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। इस खिताब से पहले सारिका बिस्ला को इंडिया मिस गॉर्जियस 2019 का खिताब जो है वो भी मिल चुका है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में सारिका बिस्ला बनी मिस हरियाणा, याद रखना है आपको। ये डिफरेंट न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है। चलिए जी आगे जाते हैं। उससे पहले बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो है ये इसकी स्थापना कब हुई है? 10 फरवरी 2012 को और इनके VC का नाम राम सज्जन पांडे है। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के तहत कितने रुपए में पशुओं का 80,000 रुपए तक का बीमा हो जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 80,000 रुपए तक का बीमा हो जाता है कितने रुपए में? 100 रुपए के अंदर ही, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है पशुपालकों के लिए, उसमें 100 रुपए में पशुओं का 80,000 रुपए तक का बीमा होता है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में पशु की आकस्मिक मौत होती है तो पशुपालक को बीमे का लाभ मिलेगा। और पशुओं के बीमा योजना में SC वर्ग को 100% जो है छूट है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है उनके लिए। और अन्य वर्ग के लिए 5 पशुओं तक का 100 रुपए का बीमा हो जाता है। और जबकि नुकसान होने पे 500 से 800 गुना यानी कि 60,000 से लेके 80,000 रुपए तक का मुआवजे देने का प्रावधान है। इसमें कौन कौन से पशु है? जैसे ऊंट है, ऊंट हो गया आपका, बैल हो गया, ये भी बीमे होते हैं इनके। दुधारू पशुओं के साथ साथ बाहर वाहक के भी होते हैं। इसके अलावा भेड़, बकरी, सुअर का भी बीमा केवल 25 रुपए में ही कर दिया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन था।
हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा हिसार के अंदर जो है, हिसार एयरपोर्ट पे। आप सभी को पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनने वाला है हिसार में, और यहाँ पे अंडरग्राउंड जो है वो बनने वाला है रेलवे स्टेशन। हिसार से दिल्ली की दूरी तकरीबन 170 किलोमीटर है, और अभी ट्रेन से दिल्ली जाने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है। यह सफर 4 घंटे की बजाय जल्द ही 1.5 घंटे में मुमकिन हो सकता है। इसीलिए रेलवे ने हिसार एयरपोर्ट से स्पेशल रेल लाइन बिछाने के लिए जो है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है, और हिसार एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, और हिसार एयरपोर्ट के पास ही रेल लाइन बिछा के उसे महम रोहतक रेलवे लाइन के साथ में अटैच कर दिया जाएगा। इस ट्रैक पे जो है नॉर्मल ट्रेन नहीं दौड़ेगी, हाई स्पीड रैपिड ट्रेनें दौड़ेगी, जैसे मेट्रो टाइप से होती है, जो तकरीबन 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इन ट्रेनों को चलाने का मकसद है दिल्ली की यात्रियों को हिसार एयरपोर्ट और की तरफ जो है लेके आए, ताकि जो है वो जल्दी आ पाए, जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, ताकि दिल्ली एयरपोर्ट पे यात्री विमानों का बोझ थोड़ा कम हो सके और हिसार पे जो है उन यात्रियों को ट्रांसफर किया जा सके। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बराबर ही इसे डेवलप किया जाएगा, हिसार वाले एयरपोर्ट को। और हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे के पास रनवे के साथ लगती जमीन पर 1000 पैसेंजर क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से टर्मिनल भी बनाया जाएगा, ताकि 1000 लोग वहां पे जो है इकट्ठे हो सके, रुक सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। कुछ ऐसी रैपिड मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएगी यहाँ पे, ये तो एक खुशखबरी समझिएगा। हिसार का जिक्र हुआ है तो मैप में हिसार को देखिएगा। स्थापना 1 नवंबर 1966, क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है। ठीक है, और उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी से कहते हैं हम लोग, मैग्नेट सिटी है, और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग भी कहते हैं। मैग्नेट उद्योग फेमस है, जिंदल पाइप उद्योग, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल भी यहाँ की प्रसिद्ध है। मंदिरों में बिश्नोई मंदिर, महाराजा अग्रसेन मंदिर, काली देवी मंदिर और बुआ कुंवारी मंदिर भी प्रसिद्ध है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एचयू के लिए कितने पदों को अप्रूव्ड किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने जो है अभी हाल ही में जो है इसके लिए एचयू के लिए जो है अनुसंधान परिषद के लिए 80 पदों को अप्रूव्ड किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की संख्या मौजूदा समय में 450 है, जबकि सेशन पोस्ट करीब तकरीबन 1050 टीचर्स की है। ऐसे में 54% विज्ञान जो है कम होने से यूनिवर्सिटी में दिक्कत आ रही है। इस वजह से नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एचयू के लिए 80 पदों को अप्रूव किया है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, अब जिक्र हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। त्रिलोचन महापात्रा जो है इसके डायरेक्टर हैं। एचयू का भी जिक्र हुआ है, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को, और वीसी का नाम क्या है? डॉक्टर समर सिंह है। हरियाणा विधानसभा का बजट हाल ही में कब पेश किया जाएगा? तो हरियाणा विधानसभा का बजट प्यारे बच्चों 10 मार्च को पेश किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है। बजट पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बजट सेशन जो है वो 5 मार्च से शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा का स्तर जो है 16 मार्च तक चलेगा, और आम बजट हरियाणा का जो है 10 मार्च को जो है पेश किया जाएगा। हरियाणा के वित्त मंत्री का नाम भी जो मुख्यमंत्री है वही हरियाणा के वित्त मंत्री है, मनोहर लाल खट्टर। इसी के साथ में ये लेक्चर तो प्यारे बच्चों समाप्त होता है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्व कर दिया है? हाल ही में इस पे फाइनल साइन किसने किए हैं बताइएगा, और ये प्रोजेक्ट सबसे पहले लेके कौन आया था? हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग क्या है? पहले नंबर पे कौन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में? ये सभी बातों का जवाब मुझे आप कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन इसके 50, 75, 80 और 85 है। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।